हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 भिन्न और दशमलव की। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चन है उसमें आपने फिगर फाइंड करनी है, तो फिगर की बजाय हम यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें गुणन करना है। देखो, एक पूर्णांक को बेसिकली एक भिन्न के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले अंश को और पूर्णांक को गुणा करेंगे और उसको 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 7 तिया 21, 21 बटे में 5। अब हम 5 से 21 को भाग करेंगे, 21 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, शेष बचा 1, तो 4 सही 1 बटे 5। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, 4 बटे में 3, 4 को 1 से भाग करेंगे 4, और आप इसको 3 को भाग कीजिए, अब 3 से भाग कीजिए 4 को, तो 3 एकम 3, 1 शेष बचा 3, 1 सही 1 बटे 3। अगले क्वेश्चन में 6 दूनी 12, 12 बटे में 7। अब 12 को भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7, शेष बचा 5, 1 सही 5 बटे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 दूनी 10, 10 बटे में 9, 9 एकम 9, 1 शेष बचा 1 सही 1 बटे 9। ये हम कैसे भाग करते हैं, आप देखो इसको, आप ऐसे लीजिए 10, आप 9 से भाग कीजिए, 9 एकम 9, शेष बचा 1। जो ये शेष बचा है, शेष की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, जिससे गुणा किया है वो ये रखी है, और जो भाग करने वाला है वो ये 9 यहाँ पे हमने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 4 दूनी 8, 8 बटे में 3। अब 3 दूनी 6, शेष बचा 2, 2 सही 2 बटे 3। इस क्वेश्चन में देखिए आप 6 पंजे 30। देखिए यहाँ पे आप गुणा भी कर सकते हैं इसके साथ, और चाहे तो आप यहाँ से भी भाग कर सकते हैं। 2 तिया 6 और 5 तिये 15, सीधा आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 11 चौके 44, 44 बटे में 7, 7 15 35, 7 6 के 42, 2 शेष बचा 6 सही 2 बटे 7। इस क्वेश्चन में आप यहाँ से भाग सीधा भी कर सकते हैं, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यहाँ पे आपका आ गया 13 बटे में 3, तो 3 चौके 12, 4 सही 1 बटे 3। इस क्वेश्चन में आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, 5 तिये 15 और 3 तिये आ गया आपका 9। तो क्लियर है ये, आप देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट, अब 5th क्वेश्चन पे आ जाइए, जहां पे कैलकुलेशन आपको करनी है। बेसिकली यहां दिखाया गया आपको 24 का 1 बटे 2, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, का मतलब होता है गुणा, यानी कि 24 गुणा 1 बटे 2। 24 को भाग कीजिए अब 2 से, तो 12 दूनी 24, 12 आंसर। यहाँ पे अगेन 46 का, यानी कि 46 गुणा 1 बटे 2, 2 से भाग कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 26 आंसर। यहाँ पे आप 48 गुणा 2 बटे 3, 3 छः 18 और 6 दूनी 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नाम है 27, 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 16 गुणा 3 बटे 4, 4 चौके 16 और 4 तिये 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 4 नाम है 36 और 9 तिये 27 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 चौके 20 और 4 चौके 16। यहाँ पे देखिए अब 5 सत्ते 35 और 7 चौके 28। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट, अब 6th क्वेश्चन में आ जाइए। आपने यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है और मिश्रित रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक मिश्रित भिन्न है और एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर उसको हम डिवाइड करेंगे और एक मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। सबसे पहले हम इसको बदलते हैं। क्या तरीका होता है, 5 बटा 25, 25 जमा 1 26, यानी कि 26 बटे में 5, और 3 से इसको गुणा कर देंगे। तो आप 26 को पहले 3 से गुणा कीजिए, क्या निकलेगा आपका, 6 तिये 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 78, यानी कि 78 बटे में 5। अब 5 से भाग कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, यानी कि 15 सही 3 बटे 5। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 27 बटे में 4। 5 से या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 27 को 5 से मल्टीप्लाई करने के आंसर आएगा आपका 7 पंजा 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13,
135 बटे में 4। अब इसको भाग करके निकालिए आप, 4 तिये 12, 1 15 आएगा आपका, 4 तिये 12 यानी कि 3 बटे में 4। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 33 गुणा में 4 कीजिए आप, 4 तिये 12 हासिल है, 4 तिये 12, 132 और 3 135 बटे में 4 यानी कि उत्तर सही है। अब आप यहाँ पे देखिए, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ करिए, 9 बटे 4, 9 बटे में 4, 9 सत्ते 63, 63 बटे में 4। अब इसको आप सोल्व कीजिए, 4 एकम 4, 2 बजे 2 3, 4 पंजे 20 यानी कि 15 सही 3 बटे में 4। अब इसे विषम भिन्न में बदलिए। सबसे पहले आप 6 तिये 18 और 1 19, 19 बटे में 3, 4 से भाग कर दीजिए आप, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 76 बटे में 3, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 76 बटे में 3। अब इसको सोल्व कीजिए आप, 3 दूनी 6, 16 बच गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 25 सही 1 बटे 3। अब इसे सोल्व कीजिए आप, 4 तिये 12 और 1 13, 13 बटे में 4 गुणा के 6, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तिये 18, 18 का 0 हासिल 1, 6 कम 78 बटे में 4। सोल्व कीजिए आप, 4 एकम 4, 5 7, 38 बचा, 4 पंजे 20, 4 6 4 8 32, 4 में 36, 4 में 36, 29 सही 2 बटे में 4। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 19 गुणा 4 कीजिए, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 76, 76 2 78 बटे 4 यानी कि सही है। अब इस विषम भिन्न को, इसे हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, 5 तिये 15, 2 17, 17 बटे में 5 गुणा के 8, 17 को 8 से गुणा कीजिए आप, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 136 बटे में 5। इसे आप 136 को 5 से भाग कर दीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 सही 1 बटे 5। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने ज्ञात करे कि करना है, जैसे कि ये 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में आप देखिए का यानी कि मल्टीप्लाई करना है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम एक विषम भिन्न में बदलेंगे, विषम भिन्न बदलने के बाद एक भिन्न के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे विषम भिन्न में बदलते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 बटे में 4 गुणा के 1 बटे 2 यानी कि आपका बन जाएगा 11 बटे में 8। अब आप इसे भाग कर लीजिए, 8 एकम 8, 1 सही 3 बटे 8। ठीक है स्टूडेंट, इसे भी विषम भिन्न में बदलिए, 9 चौका 36, 36 और 2 38, 38 बटे में 9 गुणा 1 बटे 2। स्टूडेंट आप इसे यहाँ पे 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 19 यानी कि 19 बटे 9 आप आ जाएगा 19 बटे में 9। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18, 2 सही 1 बटे 9। इसे क्वेश्चन पे आते हैं। अब 6 तिये 18, 18 और 5 23, 6 तिये 18, 19 20 21 22 23, 23 बटे में 6 गुणा 5 बटे में 8, 8 6 के 8 6 के 48, इनमें को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 6 के 48 और 23 को 5 से गया, 5 तिये 15 के 0 हासिल 1, 5 10 11, सही है ना, 5 तिये 15 हासिल 1, 5 11, 115 बटे में 8। अब 115 को 48 से हम भाग करेंगे, हम चेक कर लेते हैं एक बार, 48 तिये कितना होता है, 8 तिये 24 का 4 हासिल 2, 4 तिये 12 और 1 14, 8 तिये 4 तिये 12, 8 तिये 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 तिये 14 यानी कि 3 पे नहीं, यहाँ पे 2 पे जाएगा हमारा, 48 दूनी 8 दूनी 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 96, 115 में से 96 माइनस करें आप, 15 माइनस 96, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 9 गया 19, है ना, यानी कि आपका आ जाएगा 48 से नीचे रहेगा यहाँ पे 48 दूनी और ऊपर आ जाएगा 19। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, दोबारा रीचेक कर सकते हैं, जैसे गलती होने का चांस यहाँ पे रहता है। 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूनी 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 96 और 96 में आप 19 जमा कीजिए, 9 6 15 के 0 हासिल 1, 9 10 115 यानी कि 115 यानी कि 2 सही 19 बटे 48। आप इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन है, इग्नोर कर सकते हैं आप इसे, आपने सिर्फ इतना ही सोल्व करना है, ये हमारा रफ वर्क है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 27 और 2 29, 29 बटे में 3 गुणा 5 बटे में 8। अब हम इसे सोल्व करते हैं, 29 पंजे कितना आएगा हमारा, 29 पंजे
9 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 14, 145 बटे में 8 दिए 24। अब 145 को भाग करेंगे 24 से, 24 पंजे कितना आता है, 5 चौके 20, 6 पे करें अगर हम, 6 दूनी 12, 24, ठीक है, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 144। हाँ जी, तो यानी कि ये आ जाएगा 6 सही 1/4। आप चेक कर सकते हैं, 24 6 144 और एक जमा कर दें 145, 145 बटे 4, 145 बटे में 24। अब जो 2.1 का 8th क्वेश्चन है वो बेसिकली एक इक्वेशन दी गई है आपको और उससे आपको आंसर निकालना है। तो क्या कहा गया है, विद्या और प्रताप एक पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। तो कुल पानी कितना हुआ आपका यहाँ, कुल पानी हुआ आपका 5 लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 लीटर वाला पानी दिया आपको। और विद्या ने कुल पानी का, विद्या ने कितना लिया, विद्या ने कुल पानी का 2/5 हिस्सा लिया, कंज्यूम किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो 5 का 2/5 यानी कि गुणा हो जाएगा यहाँ पे, 5 गुणा 2/5, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2। विद्या ने लिया यानी कि 2 लीटर। तो प्रताप का कितना बचा, उसके प्रताप ने कितना पानी पिया, फिर 5 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।